हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया हमने। अब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़नी है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सीम्स टू ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो जो लाइट है, प्रकाश है, वो हमें लगता है कि वो सीधी लाइन में चलता है इन ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? डज इट स्टिल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या फिर भी ये सीधी लाइन में चलता है और चेंज इट्स डायरेक्शन, या अपनी दिशा बदल लेता है। वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। तो रोज़ाना के जो हमारे तजर्बे हैं उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट बॉटम ऑफ द टैंक और ए पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। आपको पता है कि जो एक टैंक होता है उसका जो तला होता है, यहाँ पर पानी पड़ा है तो वो तला थोड़ा सा उभरा हुआ लगता है। व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज़ प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर। जब एक ग्लास की स्लैब है, छोटी चौरस टुकड़ा है, वो अगर किसी प्रिंटेड मैटर पे रखा होता है तो लेटर्स अपीयर रेज्ड, तो उसके अक्षर थोड़े उभरे हुए दिखते हैं। व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब। जब हम ग्लास स्लैब से देखते हैं तो अक्षर थोड़े उभरे हुए लगते हैं। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? जहाँ एक पानी में डाली हुई पेंसिल जो टूटी हुई लगती है। हैव यू सीन ए पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर। एक ग्लास के में अंदर पेंसिल जो डाली है वो टूटी हुई लगती है। इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ द एयर एंड वाटर। यहाँ पर पानी और हवा अलग होते हैं, वहाँ पर वो पेंसिल टूटी हुई लगती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर दैन इट्स एक्चुअल साइज। एक नींबू को अगर पानी के गिलास में रखेंगे तो पानी में पड़ा हुआ नींबू जो है नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा लगता है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड्स हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंसेस। लेट अस कंसिडर इन केस ऑफ अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल। तो पार्टली इमर्स्ड इन वाटर, तो हम पहले जो पेंसिल है जिसको पानी में रखा है, ये पेंसिल को पानी में रखा, उसके बारे में हम सोचते हैं। द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर। जो पानी के अंदर से पेंसिल से जो लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है, सीम्स टू सम कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, वो हमें अलग डायरेक्शन से आती हुई दिखती है। कंपेयर टू द पार्ट अबव वाटर, तो ऊपर की जो हवा में जो पेंसिल का हिस्सा है वहाँ से जो हवा आती है लाइट, वो अलग जगह से आती दिखती है। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड। तो पेंसिल वहाँ पर कटी हुई लगती है एट द इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सिमिलर रीज़न लेटर्स अपीयर टू बी रेज्ड। इसी तरह अक्षर जो हैं वो थोड़े उभरे हुए दिखते हैं। व्हेन सीन फ्रॉम थ्रू ए ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर इट, तो इसके ग्लास स्लैब जो रखी है उसके प्रिंटेड मैटर के ऊपर, उसमें से जब अक्षर जो होते हैं उभरे हुए दिखते हैं। डज ए पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू सम सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड्स लाइक कैरोसिन और टर्पेंटाइन। अगर पानी की जगह पे दूसरा जो लिक्विड है कैरोसिन ऑयल और तारपीन का तेल हम यूज़ करें तो जो गाढ़ा तेल होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़्यादा होगी। विद द लेटर्स अपीयर टू राइज टू सम हाइट इफ़ वी रिप्लेस ए ग्लास स्लैब विद ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब। अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब रखेंगे तो वो कम दिखेंगे। यू विल फाइंड दैट एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। तो इसमें जो दो मीडिया है, दो माध्यम है, एक माध्यम में लाइट निकल के दूसरे में जा रही है, तो वो दोनों जो माध्यम हैं उनमें डिफरेंट अलग अलग उसका दिखता है। दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट, ये जो तजर्बा है ये हमें बताता है कि लाइट इंडिकेट ट्रैवल इन सम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। तो हर एक माध्यम में जो लाइट है एक ही दिशा में मतलब बदलती है। इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग वीकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो
दूसरे माध्यम के जाने के टाइम पे उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। द फिनोमिनन इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनन फर्दर बाय डूइंग ए एक्टिविटीज़ है। प्लेस ए कॉइन एट द बॉटम ऑफ बकेट। एक बाल्टी में हम सिक्का रखेंगे। फिल्ड विद वाटर, बाल्टी में पानी भरा हुआ उसके अंदर सिक्का रखेंगे। फिल विद योर आई टू ए साइड अबव वाटर, ट्राई टू पिक द कॉइन टू वन गो। एक ही हाथ में उसने अपने आँख को दूसरी तरफ करके सिक्के को उठाने की कोशिश करनी है। डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन। क्या सिक्के को आसानी से उठा लेते हो। रिपीट द एक्टिविटी। वाई डिड यू नॉट सक्सीड इन डूइंग इट इन वन गो। एक बार में आप इसको नहीं उठा सकते। आस्क योर फ्रेंड टू डू सो। कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद देयर्स। तो उसकी पोजीशन जो है जहाँ पर सिक्का होता है वहाँ पर नहीं दिखती, दूसरी जगह दिखती है, इसलिए हम इसमें ऐसा करने में सफल नहीं होते। प्लेस ए लार्ज शैलो बाउल ऑन द टेबल। जैसे हम एक बाउल रखा है, खाली बाउल है, उसके अंदर एक सिक्का रखा है, तो हम उसके साथ में मूव अवे स्लोली, उस बाउल से थोड़ा पीछे हट जाएंगे। स्टॉप व्हेन यू कॉइन जस्ट डिसअपीयर्स फ्रॉम योर। तो आपको सिक्का दिखना बंद हो गया, यहाँ पर आप रुक जाएं। तो आस्क ए फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बाउल। तो उसमें आप पानी डाल के देखोगे तो सिक्का तो फिर से दोबारा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कीप लुकिंग फॉर कॉइन फ्रॉम योर पोजीशन। डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन। हाउ कुड यू दिस अपीयर हैपन। इसका मतलब ये है कि जो पानी उसमें डालने से सिक्का थोड़ा उभर आया तो अब वो दिखने लग गया है। द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इनटू द बाउल। कॉइन अपीयर स्लाइटली रेज्ड अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। की वजह से सिक्का उभरा हुआ दिखने लग गया है। एक ड्रा ए थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर ए शीट ऑफ वाइट पेपर। पर हमने एक गहरी स्याही की लाइन लगा लेनी है टेबल पर। प्लेस ए ग्लास स्लैब ओवर द लाइन इन सच ए वे दैट वन ऑफ द एजेस मेक्स एन एंगल विद द लाइन। तो ग्लास स्लैब के साथ इंक की लाइन का एक एंगल बनता है, वो हमने बना लेना है। लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम द साइड। साइड से हमने जो लाइन का पोर्शन स्लैब्स के अंदर के दिखता है उसको आपने देखना है। व्हाट टू यू ऑब्जर्व। डज द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर्स टू बी बेंट एट द एज। क्या वो लाइन जो है बेंट पर मुड़ी हुई दिखती है। नेक्स्ट प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज़ नॉर्मल टू द लाइन। तो एक ग्लास स्लैब हमने ऐसे रखनी है कि ये जो ग्लास स्लैब है वो 90 डिग्री पे है लाइन के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तब हम क्या देखते हैं। डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर्स बेंट। नहीं, तब वो बेंट नहीं दिखेगी। जब अब्लीकली करेंगे, टेढ़ी करेंगे तो दिखेगी। लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास। ग्लास से ऊपर से देखें। डज द पार्ट ऑफ द लाइन बीनीथ द स्लैब अपीयर्स टू बी रेज्ड। क्या वो ऊपर को उभरी हुई दिखती है। यस। तो ये सब जो होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है।